बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 11 महामानव पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। बुढ़िया ने उस सहायता करने वाले दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा। दयालु राहगीर को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, सारी बातें कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा, जाते जाते अपना नाम बताते जाओ, जाते जाते अपना नाम बताते जाओ। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे अम्मा, रहने दे अम्मा। मेरा नाम जानकर क्या करेंगी, मेरा नाम जानकर क्या करेंगी। मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा, मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। बुढ़िया ने हठ करते हुए कहा। बुढ़िया ने हठ करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बतलाना ही पड़ेगा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा नाम ही मोहम्मद है, तो सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं वही आदमी हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर निर्दयी और ना जाने क्या क्या समझती है, और ना जाने क्या क्या समझती है। इतना सुनते ही बुढ़िया, इतना सुनते ही बुढ़िया, इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया, कि यह सब क्या हो गया। जिसे वह क्या समझती थी, जिसे वह क्या समझती थी, वह क्या निकला, वह क्या निकला। लज्जा से उसका मस्तक झुक गया, लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उस पर विश्वास कर, उस पर विश्वास कर। वो ही क्षमा करने वाला है, वह बड़ा रहमदिल है, सबका पालने वाला है। उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। बुढ़िया जब उस सहायता करने वाले को, दयालु राहगीर को बहुत सारी दुआएं
देते हुए कहा, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं इतना लंबा रास्ता तय भी कर लिया और बहुत सारी बातें भी कर ली, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछी। और कहती है, बेटा जाते जाते अपना नाम बताओ। राहगीर मुस्कुराते हुए कहता है, रहने दे अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करेंगी? मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास का अर्थ होता है भरोसा, टूट जाएगा। बुढ़िया हट यानी जिद बुढ़िया जिद करते हुए कहने लगी, नहीं, तुम्हें अपना नाम बताना ही पड़ेगा। और बुढ़िया के बहुत आग्रह अर्थात निवेदन करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा नाम ही मोहम्मद है। मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और ना जाने क्या क्या समझती है। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक करता बोल न पाना, चुप रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला। लज्जा का अर्थ होता है शर्म से उसका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। क्षमा याचना का अर्थ होता है माफ़ी मांगने लगी। राहगीर ने उसे सांत्वना देते हुए समझाया और कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कर। जो ऊपर वाला है वह क्षमा करने वाला है, रहम दिल है और सबका पालने वाला है, उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से अपलक देखती रही। उसे क्या मालूम था कि उसकी सहायता करने वाले और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। जो बुढ़िया थी वह उस राहगीर को श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से बिना पलक झपकाए, अपलक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, देखती रही। उसे मालूम नहीं था कि उसकी सहायता करने वाले और कोई नहीं, स्वयं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का अर्थ है आरंभ करने वाला। इसका अर्थ होता है आरंभ करने वाला। जो इस्लाम धर्म के आरंभ करने वाला व्यक्ति हजरत मोहम्मद थे। वह लज्जा और पश्चाताप की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़िए और इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।